पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने 1857 की क्रांति के जो कारण चल रहे थे, 1857 के विद्रोह के कारण, जिसमें राजनीतिक कारण चल रहे थे, उसमें से हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। छठा अपना जो पॉइंट है, क्रीमिया तथा अफगानिस्तान के युद्धों का प्रभाव। क्रीमिया तथा अफगानिस्तान, क्रीमिया तथा अफगानिस्तान के युद्धों का प्रभाव। क्रीमिया तथा अफगानिस्तान के युद्धों का प्रभाव 1841-42 ईस्वी में, 1841-42 ईस्वी में अंग्रेजों को जो सर्वनाश अफगानिस्तान में हुआ, उसे कंपनी भारतीय सेना पर बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय ये समझने लगे कि अब अंग्रेज अजय नहीं रहे। उससे इनको पहले ये पता था कि अंग्रेजों को हराना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी युद्धों में अंग्रेज विजय होते आ रहे थे, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान और क्रीमिया के युद्ध से उनको पता चला कि उनको अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने भी युद्ध की भावना अपने अंदर कर ली गई थी। अब भारतीय समझने लगे कि अंग्रेज अब अजय नहीं रहे। 1857 के विद्रोह में, क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजों की जो दुर्दशा हुई, उससे अजीमुल्ला खान ने यह नतीजा निकाला कि अब अंग्रेज अजय नहीं रहे और उन्हें हम भी पराजित कर सकते। उनकी भावना इस प्रकार की हो गई थी। अगला है 7वां, भारतीयों में अंग्रेजों की दासता से मुक्ति की उत्कृष्ट इच्छा। भारतीयों को अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने की उत्कृष्ट इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा। भारतीयों को अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने की उत्कृष्ट इच्छा। FW बकलर ने लिखा है, FW बकलर ने लिखा है कि 1857 ईस्वी में कोई बागी था तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1757 से 1857, यानी कि 1757 से 1857, यानी कि 100 साल से वो भारत को दास के रूप में बनाते हैं और अब भारतीय दासता से मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि अब जो भारतीयों के अंदर जो भावना उत्कृष्ट हुई थी, वो उनको दासता से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई थी। अगला है 8वां, जागीरदारों का असंतोष। जागीरदारों में असंतोष। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा माफी की जमीनों को छीन लेने से अनेक जागीरदारों के परिवार निर्धन हो गए। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में इन जागीरदारों को कुछ पद प्राप्त नहीं होते, यानी कि जो जागीरदार थे, जिनको ऊंचे पदों पर दिए गए थे, अब उनकी जमीनें जब छीन ली गई थी तो बेकार हो गए थे और
बेकार हो तो में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी, जिससे जागीरदारों में असंतोष की भावना व्याप्त हुई और वो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने की योजना बना रहे थे। ये सब इनके राजनीतिक कारण थे। अब है 1870 विद्रोह के आर्थिक कारण। आर्थिक कारण 1870 विद्रोह के आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला पॉइंट लेते हैं उद्योग धंधों का पूर्ण नाश। उद्योग धंधों का पूर्ण नाश। अंग्रेजों ने यानी कि भारत की बढ़ती हुई निर्धनता 1870 में क्रांति का प्रमुख कारण थी। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति उसका आधारभूत कारण था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत को अधिक से अधिक लाभ उठाना। तो भारतीय उद्योग धंधों का पूर्ण नाश, यहाँ पर भारतीय उद्योग धंधों का पूर्ण नाश। अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट करके भारतीय बाजारों को अपने माल से पाट दिया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में विशाल कारखाने स्थापित किए गए। भारत से कच्चा माल प्राप्त करना और निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में बेचना उनका उद्देश्य था। यानी कि जो उद्योग धंधे भारत के थे, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग धंधे थे, उनका विनाश कर दिया गया था और उनकी जगह बड़े बड़े उद्योग धंधे के कारखाने उन्होंने शुरू कर दिए गए थे, जिससे भारत के अंदर बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी, भुखमरी फैलने लगी थी। कृषि का विनाश अगला है। कृषि का विनाश। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया। लगान में अत्यधिक वृद्धि की गई। 1852 ईस्वी मुंबई प्रांत में इनाम आयोग द्वारा 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई थी। यानी कि इनाम आयोग द्वारा उन्होंने 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। भारतीय कृषक की लगभग 55% लगान के रूप में देना पड़ता था। इससे कृषकों ने कृषि कार्य छोड़ दिया गया था। जब कृषि कार्य छोड़ गया तो कृषि कार्य करने वाले किसान क्या हुआ, भूखे मरने लगे। कृषि पर जो उद्योग धंधे हो रहे थे, कृषि पर जो बढ़ावा मिल रहा था, कृषि जो कार्य हो रहा था, कृषि कार्य का धंधा चौपट हो गया। तो चौपट होने उद्योग धंधों का भी धीरे धीरे विनाश हुआ। तो कृषि के विनाश से उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ा था। तीसरा है नील के उत्पादकों के अत्याचार। नील के उत्पादकों के अत्याचार। 1833 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों द्वारा स्वमील की खेती करना आरंभ कर दिया। नील के उत्पादकों इनके 1853 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा स्वयं नील की खेती करना आरंभ कर दिया, जिससे भारतीय काश्तकारों को
जिसमें भारतीय काश्तकारों को लगाया गया। अंग्रेज लोग इन पर मनमाने अत्याचार करवाने लगे, जिससे भारत में असंतोष की भावना पैदा हुई। यानी जो नील की खेती कर रहे थे भारतीय किसान, उन पर अंग्रेजों ने अपने अनुसार खेती करवाना शुरू कर दिया और मनमाने उन पर अत्याचार करवाने शुरू कर दिया। भारतीय किसानों को उन पर खेती कार्य करने के लिए लगाया गया था और उनसे जबरदस्ती खेती कार्य करवाया जाता था। धन लूटने की नीति। अगला है चौथा, धन लूटने की नीति। अंग्रेजों ने इस देश को कभी भी अपना देश न समझकर किसी न किसी बहाने से धन लूटकर इंग्लैंड ले जाते थे। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जो यहाँ का जो धन था वो धीरे धीरे इंग्लैंड जाने लग गया था। यानी कि जो बादल यहाँ पर बारिश, यहाँ का जो पानी सोचकर यहीं पर बारिश नहीं करके वो बारिश क्या करते थे, इंग्लैंड के अंतर्गत करते थे। इससे हमें पता चलता है कि हमारा धन धीरे धीरे कहाँ पर जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। और यहाँ का जो किसान लोग हैं, यहाँ के जो भारतीय लोग, वो गरीब होते जा रहे हैं। इस प्रकार पता चलता है कि धन लूट कर वो खाने जा रहे, इंग्लैंड में जा रहे। जो बारिश यहाँ पर होनी चाहिए वो बारिश यहाँ पर न होकर इंग्लैंड हो रही है। अगला है भारतीय व्यापार वाणिज्य का, भारतीय व्यापार वाणिज्य को आधार। यानी इससे भी पता चलता है कि भारतीय व्यापार वाणिज्य भी संकट में पड़ गया था। व्यापार वाणिज्य सही रूप से नहीं हो रहा था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के द्वारा यहाँ पर उन्होंने अपने रेल मार्ग के द्वारा जो कच्चे माल की जो पूर्ति होती थी, बाहर वो कच्चे माल सीधे अंग्रेज खरीद कर इंग्लैंड ले जाते थे। इंग्लैंड ले जाकर उनको निर्मित माल को बाहर में बेचते थे, तो उसे दुगना तिगना मुनाफा कमाते थे। तो इससे क्या होता था, उनको नुकसान होता था। भारतीय व्यापार वाणिज्य धीरे धीरे कम होता चला गया और उनका व्यापार वाणिज्य तीव्र गति से बढ़ने लग गया था। अगला है अंग्रेजों द्वारा कर्म भूमि की जब्ती। छठा, अंग्रेजों द्वारा कर मुक्त भूमि की जब्ती। कुछ भूमि यानी कि किसानों को या कुछ ऐसी भूमि होती थी जो कर मुक्त होती थी, गौचारे की भूमि है, मंदिर माफी जमीन है, और इसके अलावा मस्जिदों की जो जमीन है वो कर मुक्त होती थी। इस प्रकार जो जमीन होती थी कर मुक्त भूमि या कोई जागीरदार को दी जाती थी, उन कर मुक्त भूमि जमीनों को भी अंग्रेजों ने हड़प लिया गया था और हड़प लेने से उन पर खेती या कृषि कार्य करवाने शुरू कर दिया, जिससे उनको मुनाफा हुआ और भारतीय लोगों को नुकसान देखा गया। इनको नुकसान हुआ था। हम देखते हैं कि भारतीय कट्टर स्वतंत्र क्रांति के हमने जो आज राजनीतिक कारणों और आर्थिक कारणों के बारे में चर्चा की थी। अगला है अपना जो करेंगे अपन वो है सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। यानी कि अगले वीडियो के अंतर्गत हम अटल स्वतंत्र क्रांति के सामाजिक कारण और धार्मिक कारण और प्रशासनिक कारण और सैनिक कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि अटल स्वतंत्र क्रांति के जो कारण थे उन पर हमने 2 पर आज अध्ययन कर लिया है।